तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करा ही दिया था इस चैप्टर का। तो सेकंड पार्ट में ना वो स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर है ना, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वही बचे हैं। तो ठीक है, उसको हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम लोग पहले जो थ्योरी पार्ट है ना उसको आराम से कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपके ना मेजरमेंट ऑफ क्या है, टाइम एंड सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इसमें मतलब हम लोग टाइम, फ्रीक्वेंसी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, फर्स्ट पेज पे भी है कुछ टॉपिक। इस पे क्या बताया, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का ना मतलब सारा कुछ बताया कि वो होता कैसे है, क्या चीज़ है ना। इसके बारे में आप सारा कुछ पढ़ लेना कि हैवी मास पॉइंट, उसमें एक बॉब अटैच होता है ना, स्ट्रिंग लगी होती है जिससे सपोर्ट से वो हिलता रहता है। ये सारा एक बार ना बुक अपनी ज़रूर पढ़ लिया करो। ठीक है, ताकि ना आपके डाउट्स भी आ जाएंगे। डाउट्स आ जाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बता सकोगे ना कि ये चीज़ समझ नहीं आई, ये दोबारा कराओ, है ना। एक बार आप लोग बुक ज़रूर रीड किया करो अपने बिहाफ पे। उसके बाद हमारा क्या मेजर टॉपिक है, ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन इसकी डेफिनेशन मेन है, मस्ट। इसकी डेफिनेशन आएगी 1 मार्क में। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड वन ऑक्सीलेशन। ठीक है, वन ऑक्सीलेशन की डेफिनेशन मस्ट है, याद कर लेना आप लोग। उसके बाद है पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड भी जिसको बोलते हैं, इसकी भी डेफिनेशन लर्न कर लेना। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन है बहुत, मतलब माइनर से डेफिनेशन इसकी। तो उसके बाद है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। इसमें ना डेफिनेशंस भी बहुत है, थोड़ा सा ध्यान से है। इट इज़ नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन मेड इन 1 सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। ठीक है, अब क्या बताया इनमें, रिलेशनशिप बताया, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/t। टाइम को सेकंड्स में लेना है, फ्रीक्वेंसी को ना, फ्रीक्वेंसी के ना मतलब ऐसे ही होते हैं, हर्ट्ज होता है। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नेम पे पड़ा हुआ है। उसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन। ये एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन होगी, इसको भी कर लेना। मतलब इस टॉपिक में मेजरली थोड़ी है डेफिनेशंस हैं। यहाँ से ना 1 मार्क वाले क्वेश्चंस बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ये जो डेफिनेशंस बता रहा हूँ ना, सारी की सारी डेफिनेशंस लर्न कर लो। उसके बाद क्या बताया, मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम कैसे मेज़र होगा उसके बारे में टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है। टू मेजर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, बॉब इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम द मेन पोजीशन, रिलीज blah blah playing along the time. 20 oscillation is measured with the help of dividing t. The experiment is then repeated from the, यहाँ पे मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है। एक बार एक आप ये लोग पढ़ लेना। आप लोग अगर नहीं समझ आएगा तो मुझे बता देना। इसमें तो वैसे कुछ है ही नहीं समझने वाला, है ना। फॉर्मूलाज मेजरली मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ना ये चैप्टर इतना आसान है, इसमें आपको कुछ मतलब पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग ना जो फॉर्मूला देखो ना, बस फॉर्मूला लर्न कर लो। जो पिछली फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है इसके रिलेटेड, वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि डेफिनेशन आप देख ही रहे हो, इसी पेज में 4-5 डेफिनेशन मिल गई। और फॉर्मूलाज मेनली, फॉर्मूला ये पक्का आएगा, एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आया नहीं है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, और टाइम इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अब ग्राफ, इसमें एक ही ग्राफ है तो ग्राफ ध्यान से देखना। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्केयर ऑफ टाइम विद लेंथ। ये क्या बता रहा है कि टाइम का स्केयर और लेंथ, इसके बीच में ना एक ग्राफ है। ठीक है, ये पेंडुलम का ग्राफ है। ठीक है, ये कर लेना, ये क्वेश्चन सीधा ही आ जाएगा कि शो ग्राफ शोइंग वेरिएशन बिटवीन टाइम स्केयर विद लेंथ। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें ये पूछा कि स्लोप, स्लोप मतलब क्या होता है आपको पता है। स्लोप मतलब वो फॉर्मूलाज किए होंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, साइन कॉस टैन, ये वाले फॉर्मूलाज किए हैं ना। तो स्लोप मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर देख लो, पी आर परपेंडिकुलर होता है ना। ये क्या, ये देखो ध्यान से, ये क्या फॉर्म हो रहा है, एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है ये, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और बेस ये होगा। तो मतलब पी आर बाय क्यू आर, ये आ गया। और पी आर की वैल्यू कैसे निकलती थी, यहाँ पे कोई पी आर की वैल्यू फिक्स गिवन है, नहीं गिवन है। तो हमें उसके पॉइंट्स गिवन है। तो पॉइंट्स कैसे होते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके, है ना, T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर। और क्यू आर के कैसे निकलेंगे, L1 माइनस L2, है ना। ऐसे करके ये लाइन की वैल्यू आ गई, ये लिखनी है। ये आपने ग्राफ देख लेना एक बार, क्योंकि ना ग्राफ ड्रॉ करना आ सकता है कभी कभी ना, मतलब आईसीएसई का कुछ पता नहीं होता है ना। एक बार अपने मतलब सेफ साइड के लिए ग्राफ बना के एक बार ड्रॉ करके देख लेना। उसके बाद क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। फैक्टर्स हैं ये ना कुछ पॉइंट्स हैं, ये ना आपको मतलब लर्न करना होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ, ये।
टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन डज नॉट डिपेंड। ये टोटल 5-6 पॉइंट्स हैं। ये ना आपसे मतलब सिंपल एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो टाइम पीरियड को, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। अराउंड 5-6 पॉइंट है मेरे हिसाब से। हाँ बस 5 नहीं, 5 भी नहीं है, 4 ही है। उसके बाद तो टॉपिक चेंज है। 4 पॉइंट्स हैं, ये सारे ना एक तरह से लर्न कर लें क्योंकि ना ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने, एक मिनट, हाँ कुछ रहा तो नहीं है, बस ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो अभी हमने टाइम पीरियड मैंने आपको बताया ना, अब यही टाइम पीरियड ना इन्होंने मतलब एक उसका एक्सप्रेशन लिख के दे दिया आपको। टाइम पीरियड का क्या एक्सप्रेशन है, 2π√L/g। ठीक है, ये क्या है, ये है इसका फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। ठीक है, अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है, लेंथ गिवन है, ये सारा कुछ गिवन है, जो भी वैल्यूज़ हैं, तो उसको पुट करके आपको टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लेनी। ठीक है, जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन आप ले सकते हो अगर आपको कुछ ना गिवन हो। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू वैसे आपको गिवन ही होगी, मतलब मेरे हिसाब से अराउंड आप 9.8 या 10 लेके आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकेंड्स पेंडुलम क्या है, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक विच वी यूज टू नोट टाइम इन अ हाउस इन सेकेंड इज सेकेंड पेंडुलम। It takes time 1 second in moving from one extreme to other extreme, so its time period is 2 seconds. Thus, acceleration pendulum with the time period of acceleration equal to 2 seconds known as seconds pendulum. ये भी मतलब एक तरह की डेफिनेशन ये है ना, सेकंड्स पेंडुलम की डेफिनेशन लर्न कर लेना। क्या है ये, पेंडुलम विद द टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी सेकंड पेंडुलम की डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें यार मेजरली ना ये जो थर्ड पार्ट है ना, इसमें मैंने आपको बताया था डेफिनेशंस थी पहले पेज में, उसके बाद मतलब क्वेश्चंस है, सारा फिनिश चैप्टर। एक एग्जांपल्स देख लेते हैं ना, एग्जांपल है इसी से ही आपको सारा क्लियर कर देता हूँ। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम एट प्लेस वेयर जी, क्या बताया था, जी की वैल्यू कांस्टेंट आपको कहा था ना मैंने, जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी और आपको गिवन होगी। अगर नहीं भी गिवन है ना किसी चांस में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 10 लेके करो, क्योंकि 10 लेके करोगे ना तो आंसर बहुत मतलब इजीली आ जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यूज पुट की आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके भी दिखा देता हूँ। जी की वैल्यू क्या है, 9.8, और कुछ गिवन है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता ही है, 2π√L/g। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम एट प्लेस वेयर जी इज इक्वल टू 9.8। सेकेंड्स पेंडुलम का हमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, सेकेंड्स पेंडुलम में क्या टाइम पीरियड होता है, अभी मैंने इसमें से ना जो डेफिनेशन आपको लर्न कराई है, इसमें से आप मुझे बताओ कि सेकेंड पेंडुलम्स का टाइम पीरियड क्या होता है। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ना इसमें से क्या होगा ना, यही न्यूमेरिकल उठ के आएगा, ऐसा ही न्यूमेरिकल उठ के आएगा कि सेकेंड्स पेंडुलम का मुझे टाइम पीरियड बता दो। टाइम पीरियड नहीं आएगा, टाइम पीरियड तो सॉरी लर्न ही है। सेकेंड्स पेंडुलम की मुझे लेंथ बता दो, बस ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो सेकेंड पेंडुलम की अगर लेंथ फाइंड करनी है तो इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकेंड्स का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने बिल्कुल इसको लर्न कर लो। ठीक है ना, इसको लर्न ही कर लो पूरा। 2 सेकेंड है, जो जो वैल्यू गिवन है सारी जगह पुट करते रहो। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, पाई की वैल्यू बाद में पुट कर लेना। लेंथ फाइंड करनी है, जी की वैल्यू 9.8। ठीक है, उसके बाद अब कुछ नहीं करना, सीधा ना आपको सॉल्व करके ही देखना है, नाल ही आपका आंसर आ जाएगा। मैं ना क्या करूँगा, पहले ना आपको ना एक ट्रिक बताऊँ, स्केयर सॉल्व करना होता है ना, आप दोनों तरफ वो ले लो, स्केयर ले लो। अगर स्केयर रूट फाइंड का आपको करना है ना, किसी का डिफिकल्टी आएगी, ऐसे कैसे हिलाओगे ना इसको, इधर उधर कैसे करोगे, तो आप क्या करो, दोनों तरफ ना स्केयर कर लो। मैं सारे स्टेप्स भी लिख देता हूँ, स्केयर बोथ साइड। तो 2 का क्या स्केयर होगा, बताते रहना आप मुझे सारा कुछ। 2π का स्केयर करेंगे, √L/9.8 का फिर स्केयर करेंगे, हर एक चीज़ का स्केयर करना पड़ेगा। क्या होगा यहाँ पे बताओ, 4 हो जाएगा, ये 4π स्केयर हो जाएगा, और ये तो वही पहले ही कट करके मत दिखाना, अपने माइंड में ही समझ लेना कि दोनों कट हो गए। ठीक है, उसके बाद सिंपली आंसर लिख दो L/9.8, क्योंकि स्केयर ये पूरा स्केयर रूट में है ना, तो फिर सारे का स्केयर हटेगा, सिंपल आंसर आ जाएगा। अब ये बताओ हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सारा कुछ ये तो मतलब छोटी क्लास की मतलब मैथ्स है, सब्सटीट्यूट करो, इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ, सारा कुछ बता दो। देखो 4 डिवाइड है, उधर आके क्या होता था, मल्टीप्लाई हो जाता था। एक एक स्टेप आपको इसका करके दिखा देता हूँ है ना, ताकि आप लोग एक्सपर्ट हो जाओ। L, अब इसको उधर ले गए, उसके बाद क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, 4 × 9.8 अपॉन मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, पाई स्केयर, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, 4 से 4 कट डाउन कर देना। ठीक है, कर दिया। उसके बाद क्या करो, 9.8
पाई की वैल्यू लिख देना। पाई की वैल्यू आप लोग 22/7 से कट करते हो, बट है ना यहाँ पे 3.14 ले लेना। पूछो क्यों? क्योंकि ना सिंपल यार यहाँ पे मतलब डिनोमिनेटर में है ना, मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, है ना। आप लोग ना मुझे ऐसा करो, कमेंट सेक्शन में बता देना कि एक ऐसी वीडियो अपलोड कर दूँ ना, थोड़ा जैसे फिजिक्स को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए, है ना। जैसे देखो इसमें क्या सिस्टम है ना, 22.7 मैं ले तो लूँ, बट यार ये देखो 22/7 लूँगा, 7 ऊपर लेके जाऊँगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको भी समझ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आपको भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। 3.14 ले लो, पॉइंट सॉल्व करो, सीधा आंसर लेके आओ यार। क्या बोलते हो, है ना। सिंपली ऐसे थोड़ा सा ना मतलब अपने दिमाग को मैनिपुलेट करो कि मैं कैलकुलेशन को ना ईजी कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि देखो हर बच्चा क्वेश्चन कर लेगा, हर बच्चे को ये समझ आ जाएगा कि फॉर्मूले में वैल्यू लिखो। नंबर किसके आएंगे? नंबर उसी के आएंगे जिसको कैलकुलेशन आती होगी। मेजर टास्क क्या होता है ना, मैथ्स और फिजिक्स, अब तो आप बड़े हो रहे हो, सब कुछ इंटरलिंक ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैथ्स घुसेगी, ठीक है ना। तो मेजर टास्क क्या है, वही बंदा जीत सकता है जिसको ये मैथ्स आती हो, है ना, क्योंकि फॉर्मूलाज तो सभी पुट कर लेंगे, जिसको सॉल्व ही नहीं करना आता होगा भैया उसका आंसर कैसे निकलेगा। तो आंसर कुछ आपका ना डिवाइड मल्टीप्लाई करके 994 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लेना, उसके बाद पॉइंट हटा के डिवाइड करके आप लोग निकाल लेना आंसर। देखो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। मैं देख लो, आपको मैंने यहाँ से इंपॉर्टेंट एक बात बताई, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में जैसे एग्जांपल में नहीं बताया ना कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड है, सीधा क्वेश्चन पुट कर लिया। सेकंड पेंडुलम का आपको टाइम पीरियड लर्न होना चाहिए, 2 सेकेंड्स था, ठीक है। अगला ऐसे एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, उसके बाद बस आपका चैप्टर ही फिनिश हो गया। ये देखो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट हैं। अगर आपको एक्सरसाइज के भी सोल्यूशन चाहिए होंगे ना, तो मुझे आप एक बार बता देना, फिर मैं आपको उस हिसाब से ना सॉल्व भी करा दूंगा। एक ये क्वेश्चन देख लो एग्जांपल का, कंपेयर द टाइम पीरियड्स ऑफ टू सिंपल पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 16 मीटर एट स्पेस। क्या करना है? कुछ नहीं करना, टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। इसमें एक का 1 मीटर लेंथ ले लो, दूसरे वाले का 16 मीटर ले लो, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का करना है तो टाइम पीरियड सिंपल ही निकल जाएगा, है ना। इसमें क्या करना है, मतलब एक हिसाब से ना आपको कंपेयर, जब भी आपको कंपेयर बोल दिया जाए ना यार, रेशियो निकाल दो, कुछ नहीं करना, सिंपल रेशियो निकाल दो, बस आंसर आ जाएगा, है ना। सॉल्व सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। ये हो गया। बस आपका सेकंड पार्ट रह गया, है ना। सेकंड पार्ट को मैं ना आपको लास्ट में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सारे इंस्ट्रूमेंट। चलो बाकी के टॉपिक्स, अगला टॉपिक्स तो ख़त्म ही हो गया, अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।